क्वेश्चन को पूरा नोट नहीं करना है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिख लो डीके गोयल, कंसेप्ट रजिस्टर में करना है ये। अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आने का, मतलब हर कुछ पॉइंट इसमें टेस्ट हो चुका है। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, इधर सबका ध्यान। लिखा है एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई। एक्स जो है वो वाई का बिजनेस खरीद लिया है 1 अप्रैल को, फालतू बात कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर दिस पर्पज़ गुडविल इज़ वैल्यूड, ये 100% क्या दिया है, याद है एक और क्वेश्चन में दिया था एनआरआर, मतलब बिजनेस में पैसा लगाते हैं और 100% कमा लेते हैं, क्या शानदार बिजनेस है। एनवाईपी नंबर ऑफ ईयर परचेज, एनआरआर का भी 100% नहीं होगा, फिर तो हर बंदा उसी बिजनेस में जाएगा। तो ये एनवाईपी है 100। अब आगे लिखा ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है 2020 का प्रॉफिट दिया है, 2021 का लॉस दिया है, 2020 का प्रॉफिट है, 2022 का प्रॉफिट है और 2023 का प्रॉफिट है, बस एक लॉस है। इसमें 2 एडजस्टमेंट है, एक यहाँ कुछ बोला है और इधर एक कुछ एडजस्टमेंट है। यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, नीचे और एडजस्टमेंट दिया है, ये 2 एडजस्टमेंट और फिर लास्ट में लिखा है गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाओ कॉलम। सबसे पहला कॉलम होगा ईयर, दूसरा कॉलम होगा प्रॉफिट। एडजस्टमेंट का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना, और लास्ट में आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। जब कम टाइम रहेगा ना एग्ज़ाम से पहले, और मान लो तुम लोग बहुत दिन से पढ़े नहीं हो, जो मान लो क्या हो गई ऐसा, तो उसमें तुम लोग के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम सारा क्वेश्चन करो, तो वही क्वेश्चन करना जो मैं कंसेप्ट रजिस्टर में लिखाया हूँ, उससे टाइम भी बचेगा। इसीलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंसेप्ट रजिस्टर में लिख रहे हैं। ठीक है, ये कॉलम बन गया। अब ईयर लिख लो 2020, 21, 22, 23। दो 2020, 2021, 2022 और 2023। ठीक है, ये हो गया। इसका प्रॉफिट और लॉस जो भी दिया है वो भी लिख लो। 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख का लॉस है, कैसे डिनोट करेंगे, ब्रैकेट में। ये करना ज़रूरी है पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट आने के लिए। फिर उसके बाद दोनों प्रॉफिट है 1.5 लाख का और 2 लाख का। 1.5 लाख और 2 लाख, यही आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। 2020 में क्या लिखा है एडजस्टमेंट, बोल रहा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर क्या, अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन? अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस से एक्सपेंस बढ़ गया था, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो गया, कम। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस। तो प्लस कर दो 50,000, इधर साइड लिखो प्लस 50। कुछ और एडजस्टमेंट भी हो सकता है नीचे, तो साइड वाले में लिखो 50,000। अब 2021 में आते हैं। लिखा है इंक्लूड वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। ये वीआरएस क्लियर है ना, जो एम्प्लॉय बोलता है कि मेरे को 50 साल की एज में रिटायरमेंट चाहिए अपने खुद से, वॉलेंटरी, अपनी इच्छा से, तो कंपनी उसको पे कर रहा है 80,000। क्या हर साल पे करेगा कंपनी? नहीं, तो ये अबनॉर्मल लॉस है। अगेन अबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस, क्योंकि ये प्रॉफिट को कम कर दिया है, तो प्लस कर दो 80,000। ये 2 एडजस्टमेंट तो बहुत सिंपल था, इसमें किसी को डाउट ये 2 एडजस्टमेंट में? ठीक है, अगले पे आते हैं। लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड। तो बाद में जब बुक्स ऑफ अकाउंट को वेरीफाई किए, जो भी ऑडिट का टीम आया था होगा, वेरीफाई किया, तो कुछ बाद में पता चला। क्या पता चला, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कौन सा ईयर का बात चल रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? यहाँ लिखा है 31 मार्च 2021, तो कौन सा वाला होगा, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, लॉस। 1.5 लाख का लॉस हुआ है, तो देखो वही ईयर का बता रहा है। अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, कितने रुपए का, 60,000 का। वॉज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन PNL अकाउंट। फिर से सुनो, 60,000 का मशीन लॉस हो गया। मशीन लॉस होना या मशीन ख़राब होना नॉर्मल बात है या अबनॉर्मल बात है? नॉर्मल है। ऐसे ही मंडे को ख़राब हो जा रहा है, अबनॉर्मल बात है। ऐसा नहीं कि मंडे को ख़राब हो गया, वेडनेसडे को आ रहे हैं फिर ख़राब हो गया, फ्राइडे को आ रहे हैं फिर ख़राब हो गया, तो कोई जंग या भंगार को लेके आए हो, मशीन नहीं लाए हो।
तो यहाँ पे 60,000 का मशीन अब नॉर्मल लॉस से बर्बाद हो गया। बताओ अब नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस की माइनस? प्लस। तो इसको प्लस कर देंगे कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर में। प्लस कर देंगे 60,000। क्या इतना क्लियर है जो यहाँ पे मैं किया हूँ? ये सेकेंड ईयर में किया ना, यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब ये साल का बात कर रहा है। एक मशीन है वो डिस्ट्रॉयड हो गया, उसको 60,000 को पीएनएल में डाल दिए, पीएनएल में डाल के एक्सपेंस बढ़ा दिए, एक्सपेंस बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो गया, तो हम उसको रिवर्स ऐड बैक करके प्रॉफिट पुराना वाले में आ जाएंगे। आगे ऑन 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 का बात कर रहा है, मतलब कौन सा ईयर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? सोच के बताओ। 1 जुलाई 2021 कौन सा होगा ये? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? गलत होने का बहुत चांसेस है। इसमें ये 4 डेट है ना, इसमें सोच के बताओ 1 जुलाई 2021 किस में आएगा? पक्का? सेकेंड। अच्छा बताओ, ये 2021 लिखा है तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 2020-21। 2020-21 मतलब चालू कब हुआ होगा ये? 1 अप्रैल 2020। ख़त्म कब हुआ होगा? 31 मार्च 2021। हमें जाना कहाँ पे? 1 जुलाई 2021। ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया ना मार्च में, तो ये वाला है ही नहीं। फिर कौन सा ईयर है? ये थर्ड है। थर्ड वाला ईयर का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 2021-22। 21 मतलब ये चालू हुआ है 1 अप्रैल 2021, ख़त्म कब हुआ? 31 मार्च 2022। बताओ यहाँ इसके बीच में 1 जुलाई आया होगा कि नहीं आया होगा? तो इसीलिए भेड़ चाल में नहीं जाना है, क्वेश्चन को पहले समझो तुम लोग। इसी में यही गलती कर सकते हो, बाकी तुम लोग को सब पता रहेगा प्लस करना है माइनस करना है, लेकिन कौन सी ईयर में करना है वो गड़बड़ कर दोगे। ये 1 जुलाई 2021 लिखा है, अगर तुम लोग इसको सेकेंड ईयर बोलो, ये तो 31 मार्च में ही आके ख़त्म हो गया। 31 मार्च 2021 ही लास्ट डेट था। तो यहाँ पे जो थर्ड ईयर वाला होगा ना, इस फाइनेंशियल ईयर में जुलाई आ रहा है, 1 जुलाई। तो लिखा है 1 जुलाई 2021 2 कंप्यूटर खरीदे हैं, 40,000 का एक कंप्यूटर 40,000 का है, तो दोनों मिला के कितना होगा? 80,000 का। वर परचेस्ड। अच्छा अगर कंप्यूटर खरीदे हैं तो उसको कहाँ लिखना चाहिए? बैलेंस शीट में लिखना चाहिए कंप्यूटर या पीएनएल में लिखना चाहिए? सोचो सोचो, 2 कंप्यूटर 80,000 का टोटल खरीदे हैं, तो उसको बैलेंस शीट में कंप्यूटर दिखाए या पीएनएल में कंप्यूटर दिखाए? सोचो सोचो। पीएनएल पक्का। पीएनएल में क्या रिकॉर्ड होता है? इनकम और एक्सपेंस। बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होता है? असेट और लाइबिलिटी। अब सोच के बताओ, ये जो कंप्यूटर है वो क्या है? असेट है। असेट है तो कहाँ जाएगा वो? बाय डिफ़ॉल्ट तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, वर परचेज्ड एंड डेबिटेड टू, कौन से अकाउंट में डाल दिए इसको गलती से? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस डाले मतलब कौन सा? बैलेंस शीट या पीएनएल? पीएनएल। यही मेन गलती कर दी है। तो आओ वो एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट नंबर 6, इसको स्टार मार्क भी कर लेना। एडजस्टमेंट नंबर 6 में इसको बोलते हैं कैपेक्स। कैपेक्स का फुल फॉर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स ट्रीटेड एज, इसको रेपेक्स नहीं बोलते, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं प्रॉपर। इसका थोड़ा नाम अलग है, अगर तुम लोग बिजनेस वर्ल्ड पे जाओगे ना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ओपेक्स बोलते हैं। ओपेक्स मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, लेकिन अभी मत करो, गड़बड़ा जाओगे पूरा। तो कैपेक्स ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या? हिंदी में लिखो, बैलेंस शीट का आइटम को पीएनएल में पोस्ट कर दिए। इसी को बोलते हैं कैपेक्स ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। था वो बैलेंस शीट का आइटम, गलती से उसको पीएनएल में पोस्ट कर दिए। बैलेंस शीट का आइटम को पीएनएल में पोस्ट कर दिए। और उसी में एक एग्जाम्पल हम लोग लिखे थे, इसी के नीचे एग्जाम्पल करके लिखो, कंप्यूटर परचेस्ड रिकॉर्डेड एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। याद है 11th में करते थे कि कुछ कंप्यूटर खरीदे हैं, गलती से वो अकाउंट में डाल देंगे, तो एक करेक्ट एंट्री करेंगे, एक रॉन्ग एंट्री करेंगे, एक रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो सब नहीं करेंगे। यहाँ आधे लोग का हार्ट बीट तेज हो गया था। कंप्यूटर परचेज रिकॉर्डेड एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बोल रहे हैं हम कंप्यूटर को खरीदे। बताओ कंप्यूटर खरीदे मतलब कहाँ जाना था उसको? बैलेंस शीट। लेकिन उसको हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिए, मतलब कहाँ डाल दिए उसको? पीएनएल। अगर पीएनएल में डाल दिए मतलब पीएनएल का खर्चा बढ़ा दिए,
पीएनएल का अगर खर्चा बढ़ा तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम। तो उसको वापस से ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस। यही बाजू में बना लो ऐसा। पीएनएल में ट्रैवलिंग एक्सपेंस डाल दिए, मतलब हम अपना कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ा दिए। खर्चा के बढ़ने से जो हमारा नेट प्रॉफिट रहा होगा वो कम हो गया होगा, जितना आना चाहिए उससे तो कम आ गया होगा। तो अब हम लोग इसको वापस से रिवर्स बैक कर रहे हैं और प्लस करके नॉर्मल प्रॉफिट ला रहे हैं। कैपेक्स ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हम लोग कल भी लिखे थे, देखो यहाँ पे ग्रीन वाला लास्ट पॉइंट, कैपेक्स ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कल मैं नहीं बताया था, वो आज के क्वेश्चन में ही था। तो उसको हम ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्लियर है ना? क्योंकि खर्चा बढ़ाने से प्रॉफिट डाउन हो गया, तो उसको वापस से ठीक कर रहे हैं। ये तो सही जा रहा है, हाँ। अब अगले पे आते हैं, 2022। अच्छा, ये जो कंप्यूटर वाला था वो कौन से ईयर में था, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड ईयर में, याद रखना है, थर्ड ईयर में था, क्योंकि 1 जुलाई जो है वो थर्ड ईयर में आएगा। लेकिन तुम लोग भूल जाओगे तो एरो करके लिख लो, 1 जुलाई 2022 इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा। मतलब जो हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात कर रहे हैं उसी फाइनेंशियल ईयर में ये आएगा। क्या था वो, 1 जुलाई 2021 था ना, 21, सॉरी, ये 21 लिखो, 1 जुलाई 2021। क्वेश्चन में 1 जुलाई 2021 दिया है, तो 1 जुलाई 2021 इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा। कितने का कंप्यूटर खरीदे हैं? 40 का एक था, ऐसा 2 खरीदे, मतलब 80,000 का खरीदे हैं। एक्चुअल में जाना कहाँ था, बैलेंस शीट में। कहाँ भेज दिए, पीएनएल। खर्चा बढ़ा दिए, खर्चा बढ़ाने से प्रॉफिट क्या हो गया, कम। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस। तो प्लस कर दो 80,000। और किसी को डाउट हो 80,000 क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में 40,000 इंटू 2 लिख सकते हो। एक कंप्यूटर 40,000 का, ऐसा 2 कंप्यूटर था, ठीक है। आगे क्या लिखा है, अकाउंट ऑन विच डेप्रीसिएशन, एक और शानदार पॉइंट, डेप्रीसिएशन भी लगाना है 10% एसएलएम मेथड पे। वापस से ही एडजस्टमेंट पे आ जाओ, एक लास्ट एडजस्टमेंट, आज का लास्ट एडजस्टमेंट 7th। डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज्ड। अच्छा, डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज और दूसरा डेप्रीसिएशन वॉज चार्ज, दोनों सेम होता है कि अलग अलग होता है? एक ऐसा लिखा है डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 10%, और दूसरा बोल रहा है डेप्रीसिएशन वॉज चार्ज एट द रेट 10%। दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। एक में बोल रहा है डेप्रीसिएशन अभी तक लगा नहीं है, तुम लगाओ डेप्रीसिएशन, और एक में बोल रहा है डेप्रीसिएशन पहले से लग चुका है। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं वो ये वाला कर रहे हैं, कल वॉज वाला केस करेंगे। तो डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज मतलब डेप्रीसिएशन हमें लगाना है, अभी तक लगाए नहीं है, फ्यूचर में लगाना है। मतलब इसको लिखो, ये फ्यूचर एक्सपेंस है। फ्यूचर एक्सपेंस से बताओ बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? अगर मान लो अभी तक डेप्रीसिएशन माइनस नहीं किए हैं, फ्यूचर में करना है, तो जब करेंगे उस साल प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बस प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे, इसको लेस करेंगे। इसको रिवर्स नहीं कर रहे हैं, ये पीएनएल में अभी तक गया ही नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज, अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, तो अब चार्ज करेंगे, तो प्रॉफिट से माइनस कर दो। इसको रिवर्स क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको हम लोग माइनस कर दिए तो रिवर्स करना चाहिए था, प्लस करना था, हम प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये अभी तक पीएनएल में गया है? नहीं, यहाँ लिखा है डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज, मतलब अभी तक ये पीएनएल में गया ही नहीं है। तो जो चीज़ घर में गया ही नहीं उसको घर से निकालोगे कैसे? तो इसीलिए ये बस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। अब इसमें क्या कर देंगे, अब लेस कर देंगे। तो प्रॉफिट डेप्रीसिएशन माइनस कर दो इसमें, बस 2 मिनट, फिर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। प्लस करेंगे कि माइनस? डेप्रीसिएशन प्लस करेंगे कि माइनस? माइनस, क्योंकि अभी तक माइनस नहीं कर रहे हो ना, अब माइनस कर दो। नीचे बनाओ वर्किंग नोट, डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे। कितने का खरीदे हैं दोनों मिलाकर?
80। हर साल कितना डिप्रिशिएट होगा? क्वेश्चन में था ना, कितना परसेंट? 10%। कौन सा मेथड बोल रहा है? SLM। इनटू कब खरीदे हैं मशीन? याद है एक तारीख